हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर। आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए न्यू दिल्ली की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि जॉब की लोकेशन की अगर यहाँ पर मैं बात कर दूं आप सभी साथियों के लिए, तो जो जॉब की आपकी लोकेशन रहेगी वो जॉब की लोकेशन रहेगी आपकी न्यू दिल्ली। यानी कि दिल्ली आपकी क्या रहने वाली है, जॉब की आपकी लोकेशन रहने वाली है। पोस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा, रिसर्च ऑफिसर की आपकी पोस्ट है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट 6 नंबर के ऊपर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देख लीजिएगा फार्मासिस्ट की पोस्ट है, रेडियोग्राफर की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, और उसके बाद में आपके ड्राइवर की पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा। और जो भी साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस आप सभी साथी जरूर से यहाँ पर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में, ठीक है। यानी कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए ग्रुप बी की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। परमानेंट आपकी वैकेंसी रहेगी। ध्यान रखना, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहेगा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जीएनएम वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो बी फार्मा किया हुआ है या फिर जिन्होंने क्या किया हुआ है, डी फार्मा किया हुआ है। तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। स्टेनोग्राफर की अगर यहाँ पर बात करूँ तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी के अंदर। रेडियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर। ये तो हो गया आपका असेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात, की यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे या कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती को भर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, कब तक आपको वैकेंसीज को अप्लाई करना है, क्या आपका जो एप्लीकेशंस का जो मोड है वो मोड आपका क्या रहेगा, यानी कि किस मोड से आपकी जो एप्लीकेशन फी फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करूं तो आपका रहेगा ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिएगा, www.ccrum.res.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर किसी साथी को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैं क्या करूंगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको वहां पर अपडेट कर दूंगा, तो वहां पर जाके बिल्कुल से आप सभी साथी वहां पर चेकआउट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका सीबीटी एग्जाम के आधार पर। और इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई, 31 जुलाई आपकी क्या रहने वाली है, इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल से कर सकते हैं। लेकिन इस भर्ती के जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई से आपके एप्लीकेशन, 1 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे, और लास्ट आपके 31 जुलाई तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहोगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल से आप इस भर्ती को यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। इसके अलावा आपको कहीं पर भी इसकी वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ
तो आप सभी साथियों को बता दूं कि एप्लीकेशन फीस यानी कि इस भर्ती की आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी डिपेंड करेगी इस एजेंसी के ऊपर कि जिस एजेंसी के द्वारा एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 35 ईयर। 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि कम से कम एज लिमिट आपकी 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एज लिमिट आपकी 35 ईयर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए देख लीजिएगा 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलता है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज हो चुकी है। न्यू दिल्ली की तरफ से आपकी वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर देख लीजिएगा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन द यूनानी मेडिसिन, इसके अंदर आपको देख लीजिएगा न्यू दिल्ली यानी कि आपको जो जनकपुरी न्यू दिल्ली की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या की गई है प्रोवाइड आपको करवाई गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका जारी हो चुका है, ऑफिशियल अपडेट आपकी जारी हो चुकी है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई से इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट आपकी रहेगी 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई तक आप क्या कर पाओगे इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहोगे। तो बिल्कुल से सभी साथियों को आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट स्पेशली न्यू दिल्ली की तरफ से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी साथियों को आप बता देता हूं कि आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को आप भर सकते हैं। सीबीटी एग्जाम होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपका जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है। और आपको क्या करना है, बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर देना है। परमानेंट आपकी वैकेंसी है, कोई भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपकी परमानेंट शानदार सी भर्ती आपकी क्या हो चुकी है, यहाँ पर आपकी रिलीज हो चुकी है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, आप सभी साथियों को जॉब की लोकेशन न्यू दिल्ली आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी न्यू दिल्ली जॉब की लोकेशन रहने वाली है। जो साथी दिल्ली के अंदर स्टाफ नर्स की पोस्ट पर अगर कार्य करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है। बाकी आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग चाहे वो किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, आपको कुमार मनीष एजुकेशन आपका इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको अपडेट मिलती रहेंगी। रेगुलरली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर करता रहूंगा। तो बिल्कुल से आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और वीडियो को अपने ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक दिए गए हैं, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।